हॉस्पिटल से मरीज के परिजन निराशा ही हाथ लेकर जा रहे हैं। कोरोना महामारी में भी हॉस्पिटल आपदा को अवसर में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला बिलासपुर के केयर एंड क्योर का है, जहां किसी भी मरीज के परिजन इलाज से संतुष्ट नहीं है। कोई अपने परिवार को खो दिया है, तो कोई अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी है। समस्या की इस घड़ी में लोग अपनों से ज़्यादा भगवान के रूप में कहे जाने वाले डॉक्टर के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर लोगों का न ही इलाज कर रहे हैं और न उन्हें ठीक कर पा रहे हैं। केवल मरीज के परिजन अपने खून पसीनों का पैसा देते ही जा रहे हैं। परिजन अपने मरीजों के बारे में पूछता है तो उन्हें आश्वासन देकर रखा जाता है कि अभी आपके मरीज की स्थिति ठीक है, तो कभी कहा जाता है कि हालत गंभीर है। यह कहकर पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे में भगवान के रूप में कहे जाने वाले डॉक्टर का भरोसा कैसे कर सकते हैं? परिजन भगवान समझकर उनके भरोसे छोड़ दे रहे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन परिजनों को कहकर भेज दे रहा है कि स्थिति अभी गंभीर है, इतने पैसे की व्यवस्था आप कीजिए। मरीज के परिजन केवल पैसे की व्यवस्था ही करने में लगे हुए हैं और जब पैसे मिल जाते हैं हॉस्पिटल प्रबंधन को तब कुछ देर बाद कह देते हैं कि हम नहीं बचा सके। इतने ही मरीज हॉस्पिटल केयर एंड क्योर में अपने मरीज को लेकर आ रहे हैं, वह केवल निराशा ही अपने हाथ लेकर घर वापस जा रहे हैं। प्रशासन भी मौन है, न प्रशासन किसी प्रकार का कदम उठा रही है और न कोई जिम्मेदार व्यक्ति। प्रत्येक हॉस्पिटल में नोडल अधिकारी बना तो दिए गए हैं, लेकिन काम वैसे ही चल रहा है जैसे हॉस्पिटल प्रबंधन चाह रहा है। मरीज के परिजन अपनी जीवन भर की पूंजी अपनों को इलाज कराने में लगा रहे हैं, लेकिन परिजन अपने घर वालों को नहीं बचा पा रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर यह पैसों का खेल कब तक चलता रहेगा या प्रशासन समय रहते जागेगी। मेरे पिताजी यहाँ 23 तारीख से एडमिट है। उनको केवल जब एडमिट किया गया था तो उनका SpO2 लेवल था 90। जब से आया है कोई रिकवरी नहीं। लोग क्या गोली दे रहे हैं, क्या दवा दे रहे हैं, कोई एक भी सिंगल डिटेल मेरे को नहीं मिलता। प्लस उनको एक इंजेक्शन बोला गया था बेवाटॉस, जो ऑलरेडी एक भैया लगाया है और 4 से 5 घंटा मुश्किल से है ना झेले आपके पिताजी, वो खत्म हो चुके हैं। तो इतना हैवी इंजेक्शन के लिए आप क्यों वो कर रहे हो? बार उसको बोला जाता है, बार उसको बोला जा रहा है। वो तो कैंसर के लिए प्रॉपर यूज होता है, तो क्यों बोला जा रहा है? आप 35,000 की इंजेक्शन को 48,000 बोल रहे हैं, तो कहाँ का इंसाफ है? और प्लस साफ साफ आपके जब बोर्ड में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड स्वीकार किया जाता है, तो आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते उसको? उनको कल तक बोला गया था, मेरे को कल डॉक्टर ने फ़ोन करके बोला कि मैं इनको कल परसों में डिस्चार्ज दे दूंगा। ये एकदम रिकवर हो चुकी है, बिना ऑक्सीजन मास्क के वो ऑक्सीजन ले सक रही थी। उसके बाद रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे फ़ोन आती है कि इनका ब्लड मोटा हो गया है, इनको हार्ट अटैक आ गया है, एक दिन भी जी सकती हैं और कोमा में चले गई हैं। उसके बाद ये बोला जाता है कि नहीं रही, तो ब्लड मोटा हुआ तो तुम लोग कर क्या रहे थे हॉस्पिटल में? तुम लोग जब वैक्सीनेशन लगा रहे थे, क्या इनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि वैक्सीनेशन से ब्लड मोटा होता है? इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा मेरे को अंदर से? सिर्फ बिल चाहिए, बिल। सिर्फ फोन आता था, बिल पेड कीजिए, 60,000 बिल हो गया, 80,000 बिल हो गया, और कुछ नहीं होता था। सिर्फ बिल के लिए ही फोन करते थे लोग। तारीख से यहाँ एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था, उनको थोड़ा राहत मिला था, लेकिन अचानक से फिर उनका तबीयत खराब हो गया। बोल रहे हैं कि 2 दिन में डिस्चार्ज ले सकते हो बोलते हैं, और उसके बाद उनको फिर सीरियस हो गया, 72% SpO2 आ गया, और उसके बाद 1 दिन में बोलते हैं इनका डेथ हो गया। कल रात को फ़ोन करके बोल रहे हैं खाली पैसा जमा करा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, कुछ नहीं बताते हैं क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बस पैसे की लूट मची हुई है यहाँ पे। मंजू कौर भाटिया मेरी बहन है, जो पेशेंट है वो 7 दिन से 8 भर्ती है यहाँ पे, जिनकी लड़की अभी बोल रही है। मेरा एक ही आंसर है कि एक तो ये बोर्ड जो लगा है आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान का, इसका कार्ड एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? या फिर ये बोर्ड हटा करके फेंक दें और मरीजों को बोल दें कि आपके मरीज की गारंटी ठीक होने की है। यहाँ कोई भी चांसेस बहुत कम है। आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाइए, यहाँ ठीक हो भी सकता है, यहाँ ठीक नहीं भी हो सकता है। और सभी मरीजों को 12 से 2 के बीच में ही कॉल जाता है, सभी मरीजों को, कि आपका मरीज खतरे में और उसको वेंटिलेटर पर रात में के दिन में, रात में ही 12 से 2 के बीच में कॉल जाता है सर। सभी ने इसी बात को कहा, सभी ने इसी बात को कहा कि तुमको कितने बजे कॉल गया था? 12 से 2 के बीच में। 25 आदमियों का मेरे पास वो है, समझ गए कि 12 से 2 के बीच में ही उनके पास कॉल गया कि आपके मरीज की ज़्यादा तबीयत खराब है और आप वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। तो मरीज तो बहुत सा तो बेचारा गांव का जानता भी नहीं है कि वेंटिलेटर होता क्या है। समझ गए जी? जहाँ जाता रख दीजिए, हाँ जी रख दीजिए। जब उसको कल आके पता चलता है कि बिल हो गया, बिल ठुक गया 1 लाख रुपए का, बोला कैसे? बोला वेंटिलेटर का चार्ज लग गया। तो उसको पता ही नहीं कि बेचारे को वेंटिलेटर चीज़ क्या होती है।
बेचारा आदिवासी आदमी ये गांव का के आएगा, उसे पता नहीं कि वेंटिलेटर चीज़ क्या है। ये तो हमें पता चला बाद में पूछे कि वेंटिलेटर चीज़ क्या है, हमको भी पता नहीं था। हमें भी नहीं पता था, ये झमेले हमने नहीं देखे थे, ये सामान हमने सर नहीं देखा था, ऐसा बुरा सामान नहीं देखा था। अब पता चलता है कि वेंटिलेटर चीज़ क्या होता है।